हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। आप लोगों के लिए मैं आज शानदार सेशन लेकर आया हूँ। आज की क्लास में हम लोग राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे, जो कि राजस्थान के लगभग हर कंपटीशन में आता है और बच्चों को इसी विषय का डर लगता है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास थोड़ा ज़्यादा लंबा है। यहाँ के राजाओं ने जब लड़ाइयाँ करने में ज़्यादा ध्यान दिया था। और राज्य का इतना इतिहास नहीं है, लेकिन राजस्थान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। तो आपके सिलेबस में सभी के ये टॉपिक हैं। एक तो आमेर का जो कछवा वंश है और एक राठौड़ राजवंश। दोस्तों, यहाँ से हर बार एक एक या दो दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके के आते हैं, लेवल के क्वेश्चन पूछने लग गए आजकल। तो मैं आप लोगों के लिए राजस्थान के इतिहास में विशेष तौर से आमेर का जो राजवंश है, कछवा राजवंश, तथा राठौड़ राजवंश जो जोधपुर का, बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश हैं, उनको तैयार करने वाले हैं, उनके सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाकर लेकर आया हूं। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, विशेष तौर से अभी जो रीट मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है और द्वितीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा सितंबर में आयोजित होगी उनके लिए, और जो राजस्थान में बीएसटीसी पीटीटी की परीक्षा आने वाली है, सभी के लिए आज की क्लास इम्पोर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी का पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? दोस्तों, पुरंदर की संधि से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सन 1665 ईस्वी में, सन भी इसका पूछ लिया गया एग्जाम में। तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। अभी मैं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन वही आएगा कि किस किस के मध्य हुई थी। तो कोई वेट करो आप अच्छे से। आज की क्लास शानदार होने वाली है, इतिहास का डर खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का पुरंदर की संधि को जो विवश करने वाले शासक कौन थे, शिवाजी को विवश किसने किया था इस संधि के दौरान? सवाई जयसिंह को, मान सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने, या फिर मिर्जा राजा जय सिंह ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है अनेक बार और रिपीट होने की संभावना है। तो दोस्तों, जो मिर्जा राजा जो जय सिंह है, उन्होंने शिवाजी को पुरंदर की संधि हेतु विवश किया था। आपको एक बात बताऊं, जो मिर्जा राजा जय सिंह का जो कार्यकाल था 1621 से लेकर 1667 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों, शासक रहे थे ये। तो 1621 में मिर्जा राजा जय सिंह है जो आमेर के शासक बन गए थे। कब? 1621 में तो आमेर के ये शासक बने थे दोस्तों। और इसके बाद इन्होंने तीन मुगल बादशाह, कौन कौन से? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तीनों को सेवाएं दी थी दोस्तों। तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है, जो मैं व्याख्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना। मुगल बादशाह कौन कौन है? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तीनों की सेवाएं दी थी दोस्तों इसने। और राजा जो जय सिंह है, इसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वाभाविक क्वेश्चन है दोस्तों, पूछेगा तो रिपीट होता है, फिर भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जो जहांगीर को, जो आपके सामने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? शाहजहां ने आपके सामने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। तो क्वेश्चन अनेक प्रकार से पूछा जा सकता है, और जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा राजा जय सिंह ने पुरंदर की संधि के दौरान विवश किया था दोस्तों। राजस्थान हिस्ट्री आज अच्छी तरीके से करने वाले हैं दोस्तों। आपने जो दूसरी क्लासें भी मैंने डाल रखी है, बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण क्लासें डाली थी, तो आप लोगों को देख लेनी चाहिए। आमेर के जयसिंह प्रथम की मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ये लो, क्वेश्चन शानदार है, आ गया आपके सामने। तो आमेर में जो जयसिंह प्रथम है, उसको ही मिर्जा राजा जयसिंह बोला जाता है, जयसिंह प्रथम को ही। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। तो मिर्जा राजा की उपाधि आई कहाँ से थी, दी किसने थी? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। वन रक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बीएसटीसी पीटीटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस एग्जाम का स्तर बढ़ चुका है दोस्तों।
तो जहांगीर ने, अकबर ने, या शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने। दोस्तों अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो शाहजहां था, शाहजहां ने आपके सामने जो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, किसको? जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम को फतह करने वाले हैं दोस्तों, बस बने रहिए आप। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? ये भी शानदार क्वेश्चन है। जेल प्रेरी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जेल प्रेरी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 में जेल प्रेरी परीक्षा में पूछा गया था। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान है दोस्तों बिहारी, तो किसके दरबार में था ये? अब देखो, मिर्जा राजा जय सिंह के, या फिर राजा मान सिंह के, सवाई मान सिंह, करण सिंह। दोस्तों आपके सामने जो दरबारी विद्वान था, ये मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था। मिर्जा राजा जय सिंह थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछना फिक्स है इस राजा से, तो क्वेश्चन कई बार तो एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और विशेष तौर से जो आप लोग राजस्थान के जो अभी एग्जाम जेल प्रेरी, पटवार, एलडीसी और वीडियो जो भर्तियां प्रस्तावित हैं, तो उनके लिए अभी से तैयारी में लग जाओ दोस्तों, क्योंकि समय नहीं है, 2025 में गवर्नमेंट जॉब लगना ही है। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो जो सवाई जयसिंह, देख लो दोस्तों, सवाई जयसिंह द्वारा उनका ग्रंथ दे दिया। पहले तो उसने क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सवाई जयसिंह द्वारा इनमें से कौन सी रचना की गई या नहीं की गई। तो जयसिंह कारिका किसकी रचना है? सवाई जयसिंह की। तो रचना तो है, लेकिन किस विषय से संबंधित है इसके अंदर? ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति, या इनमें से कोई नहीं। तो सवाई जयसिंह की जो जयसिंह कारिका में ज्योतिष से संबंधित है दोस्तों, ज्योतिष विषय से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में मध्यस्थता किसने की? ये लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो जो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य शांति वार्ता हुई थी, उस समय मेडिटेटर का काम अर्थात मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? नूर बेग ने, साम्राज्य, नीलकंठ, रघुनाथ पंडित, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो उस समय मिर्जा राजा और जयसिंह और शिवाजी के मध्य मध्यस्थता में भूमिका निभाई थी दोस्तों, नूर बेग। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया गया, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। तो नूर बेग के द्वारा मध्यस्थता की भूमिका निभाई गई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, अब देखो आप, व्याख्याता में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, जो आपके सामने अक्टूबर के महीने में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रेट की कर रहे हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की जो संधि है वो आ गया ना क्वेश्चन, मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा। तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। हुई किस किस के मध्य थी? क्वेश्चन यह है। तो शिवाजी और भगवंत दास के मध्य, शिवाजी या राजा मान सिंह के मध्य, शिवाजी या मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, शिवाजी और सवाई जय सिंह के मध्य। दोस्तों जो पुरंदर की संधि हुई थी वो किस किस के मध्य हुई थी? ऑप्शन देखिए आप। दोस्तों पुरंदर की जो संधि है वो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1665 में हुई थी। एक तो ये क्वेश्चन बन गया, सन का क्वेश्चन बन गया। अब आपको बताओ, जो आमेर के जो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो शांति वार्ता की भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों? आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो शांति की भूमिका निभाई थी नूर बेग के द्वारा। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान चलाया था दोस्तों। तो वो आप लोगों को सारी बातें ध्यान होने चाहिए। और संधि की एग्जैक्ट डेट अगर एग्जाम में पूछ ले तो 11 जून 1665 को संधि हुई थी शिवाजी और राजा मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य। 11 जून 1665 को हुई थी, जिसे ही पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो किन किन के मध्य हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे एग्जाम में। निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ
संपन्न करवाने वाला शासक कौन था? तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाने वाला शासक कौन था? सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव या फिर राव चंद्रसेन। दोस्तों राव मालदेव से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हसमत वाला शासक इसको कहा जाता है दोस्तों, मूछाला मालदेव इसको कहा जाता है, 52 विदों का विजेता इसको कहा जाता है। राव चंद्रसेन से क्वेश्चन पूछा जाता है, मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी इसको कहा जाता है। ये अकबर के जो दरबार में अधीनता स्वीकार करने गया था, लेकिन बिना अधीनता स्वीकार करने करके आ गया था दोस्तों, अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस लौट गया था। तो राव चंद्रसेन से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाने वाला शासक कौन था? तो सवाई जयसिंह था दोस्तों, ये अंतिम शासक था और इनमें से ऑप्शन में से भी यही है, तो आपके सामने ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाई जयसिंह अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाने वाला अंतिम शासक था। सवाई जयसिंह से इसलिए मैंने क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं क्योंकि इस राजा से क्वेश्चन एक बार नहीं हर बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जयपुर के, ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंट हो गई। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो 5 वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था जयपुर के अंदर? ऑप्शन देखिए दोस्तों आपके सामने, जय सिंह, माधो सिंह, ईश्वर सिंह या फिर मान सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह के द्वारा ही सर्वाधिक काम किए गए थे दोस्तों। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके सामने सवाई जयसिंह के द्वारा ही 5 वेधशालाओं का निर्माण, अनेक निर्माण कार्य इनके द्वारा करवाए गए थे। और 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ थी दोस्तों? क्वेश्चन ये बनता है, इनमें से कहाँ पर वेधशालाओं का समूह दे दिया जाता है, इनमें से कहाँ पर वेधशाला नहीं है? तो आप देख लो दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। दिल्ली, जयपुर, दोस्तों कहाँ कहाँ पर वेधशाला है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। ये देख लो, यहाँ यहाँ पर योधशालाएं वेधशाला बनी हुई है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस थे दोस्तों। विद्याधर नामक इंजीनियर था दोस्तों, उसकी सहायता से इसने वेधशालाओं का निर्माण किया था दोस्तों। तो सबसे प्राचीन तो दिल्ली थी दोस्तों, सबसे प्राचीन तो दिल्ली। फिर उसके बाद आपके सामने सबसे प्राचीन तो दिल्ली थी और फिर लास्ट में बनी थी बनारस। दिल्ली, ये जो क्रम है ये सीक्वेंस सही है इनका। आप लोगों को तो पांचों के नाम रटने हैं, कुल मिलाकर याद रखने हैं। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा और बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस, यूं ही याद कर लोगे आप 2-5 बार अपनी कॉपी रफ रजिस्टर में जिसमें आप पढ़ रहे हो। पढ़ते टाइम पे आपके सामने नोटबुक और पेन होना ज़रूरी है। यूँ नहीं है कहीं कुएं पे टहलते टहलते सुन रहे हो, वीडियो को सुनना है नहीं दोस्तों। जो फैक्ट बता रहा हूँ उनको लिख लेना है, जहाँ आप पढ़ते हो टेबल पे चिपका लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। 2025 में सरकारी नौकरी आपके द्वार आपको लानी है, तो केवल और केवल आप ही ला सकते हो, कोई और नहीं लाएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैं कि वेधशाला कहाँ कहाँ पर है, 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 अभी जो वैकेंसी निकली थी 27 फरवरी 2023 को, रेट मेंस अर्थात 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। स्कूल व्याख्याता 2014 में पूछ लिया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आप ज़्यादा होवा बना लेते हो एग्जाम का कि सर पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कैसे आएंगे यार। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो कौन से शासक थे जयपुर के जो स्वयं संगीताचार्य थे? प्रताप सिंह, माधो सिंह, ईश्वर सिंह या मान सिंह। दोस्तों प्रताप सिंह ऐसे शासक थे जो स्वयं संगीताचार्य थे। 22 गंधर्व विद्वान इनके दरबार में थे दोस्तों। गंधर्व 22 ही इनकी रचना थी दोस्तों। तो कुल मिला के एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन लेकर आया था मैं, और आप लोगों ने क्लास को लाइक कर दी होगी, दोस्तों को शेयर भी कर दी होगी दोस्तों। तो बने रहिए बस। एक आप लोगों से एक मेरी विनती है, कुछ भी मानो कि आप लोग राजस्थान जीके की मैंने बहुत अच्छे अच्छे सेशन करवा रखे हैं, तो आप लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो रीट पात्रता में करवाए। हिंदी की बताऊं तो हिंदी के भी बहुत अच्छे, आप अगर बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी की मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्लासें करवा रखी हैं दोस्तों, आगे भी करवाता रहूँगा। तो आप लोगों को क्लासें देख लेनी चाहिए। तो प्रताप सिंह ऐसे शासक थे जयपुर के जो स्वयं संगीताचार्य थे। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राठौड़ राजवंश से मैं क्वेश्चन लाया हूँ। तो जो दुर्गादास राठौड़ है दोस्तों, अणबिंदिया मोती इनको कहा जाता है। तो मारवाड़ के कौन से शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था इन्होंने? तो जसवंत सिंह को, अजीत सिंह को, या फिर अमर सिंह को, सूर सिंह को? दोस्तों आपके सामने अजीत सिंह है दोस्तों, अजीत सिंह राठौड़ इसको गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? तो दुर्गादास राठौड़ ने। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्याभिषेक के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? ये दो दोस्तों, जसवंत सिंह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राठौड़ राजवंश से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है वो लेकर आया था मैं। तो जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, राज्यारोहण हुआ था? राजा कुंपावत सिंह, राम सिंह, गोपाल सिंह या मान सिंह? तो राजा कुंपावत सिंह ये इनके संरक्षक थे दोस्तों उसके समय। ए नंबर ऑप्शन, राज्याभिषेक के समय जसवंत सिंह के संरक्षक कौन थे? राजा कुंपावत सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो दोस्तों, एग्जाम में भाई क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है? युद्ध का क्वेश्चन पूछेगा, एक तो युद्ध की डेट पूछ लेता है, या फिर आजकल पूछता है किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों। तो दोराई का युद्ध भी इंपॉर्टेंट युद्ध है इतिहास में, इसका बहुत महत्व रहा है। अकबर और हेमू के मध्य, बाबर और शांगा के मध्य, शेर शाह और हुमायूं के मध्य, औरंगजेब और दारा के मध्य? दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य लड़ा गया था। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? ये लो दोस्तों, ये कहने वाले मर गए लेकिन आपको भी मार गए दोस्तों। इन्होंने कुछ भी कह दिया। वो देखो उधर आप कुंभलगढ़ की बात करते हैं तो कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, ऐसे कथन भी कह गए दोस्तों। और आप लोगों को माननी पड़ेगी जो उन्होंने कह दी, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया और छप गया किताबों में, और पूछता है एग्जामिनर उन्हीं को याद करता है ज़्यादा। तो दोस्तों भाई नीचे से ऊपर देख रहा है, सिर की पगड़ी ही नीचे गिर गई। तो आप भी देख के आना, देख पे और पगड़ी भी पहनना उस दिन। अगर आपकी भी नीचे गिर जाती है पगड़ी तो फिर मानना कि वाकई में बात सही कही है, और नहीं गिरती है तब भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन को परीक्षा पास करनी है, ना कि उनकी बात को गलत साबित करना है। तो डॉक्टर गौरीशंकर राजा जो हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा किस शासक को कहा है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाइयों। तो वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। राय सिंह को, अजीत सिंह को, गोपाल सिंह को, या फिर मान सिंह को? दोस्तों जो अजीत सिंह राठौड़ थे, अजीत सिंह की ही हेल्प की थी किसने? दुर्गादास राठौड़ ने, जो भी लास्ट क्वेश्चन निकला था। और अजीत सिंह को ही कान का कच्चा कहा है। तो अजीत सिंह का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, ये महाराजा हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो कान का कच्चा कहा है अजीत सिंह को, किसने कहा है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था दोस्तों। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अब तक तो यार आपने शेयर कर दी होगी, लाइक कर दिया होगा सेशन को। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ में क्या पद दिया गया? तो जब मारवाड़ से निकाल दिया गया था दुर्गादास राठौड़, तो इनको जब मेवाड़ में कौन से पद पर नियुक्त किया गया था? दोस्तों उस समय ये अभी अपने होते हैं प्रधानमंत्री, सरपंच, मुख्यमंत्री, तो उस समय भी यार अलग अलग पद हुआ करते थे। तो जो दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में कौन से पद पर नियुक्त किया गया था? सेनापति, हाकिम, प्रधान या मनसबदार? दोस्तों सेनापति तो जो संपूर्ण सेना का नेतृत्व करता था वो सेनापति होता था। हाकिम भी उस समय अच्छी पोस्ट हुआ करती थी। प्रधान भी आपके सामने इनसे, सेनापति से, हाकिम से थोड़ा कमजोर। मनसबदार तो आप लोग जानते ही हो दोस्तों, मान सिंह की मनसबदारी बढ़ाकर 7,000 किसने की थी? आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये लो, मैंने आज होमवर्क नहीं दिया था, आप लोगों को होमवर्क भी मिल गया। मान सिंह की मनसबदारी 5,000 से बढ़ाकर 7,000 किसने की थी? कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का जवाब आना चाहिए, उसी को मैं मानूंगा कि एग्जाम के प्रति सीरियस है। नहीं तो आप लोग मज़े लेने के लिए आए हो दोस्तों, पढ़ने के लिए नहीं आए हो।
तो दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में हाकिम के पद पर नियुक्त किया गया था। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।